इस संसार में यूं ही किसी को कुछ नहीं मिलता। हर चीज को पाने की एक शर्त होती है, एक योग्यता होती है जिसे पूरा करना होता है। यदि कोई चीज आपको पानी है तो उसे पाने की योग्यता आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी, वो शर्त पूरी करनी होगी। तभी, केवल तभी वो चीज आपकी हो सकती है, अन्यथा नहीं। एनलाइटनमेंट, बोधि या संबोधि को पाने की भी एक शर्त है, एक योग्यता है जिसे बिना विकसित किए कोई भी आदमी एनलाइटेंड हो नहीं सकता। तो क्या है वो योग्यता, क्या है वो शर्त जिसे पूरा करते ही कोई मनुष्य एनलाइटेंड हो जाता है? तो चलिए जानते हैं, और जानते हैं उनसे जो एनलाइटनमेंट को, बोधि को या संबोधि को बड़ी गहराई से जानते हैं। उनका तो नाम ही बोधि के ऊपर है। जी हाँ, मैं बात बुद्ध की कर रहा हूँ, भगवान बुद्ध की। उन्हीं से जानते हैं कि एनलाइटनमेंट होता क्या है और उसे पाने की वो कौन सी शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करना एक साधक का कर्तव्य होता है। तो भगवान बुद्ध के अनुसार एनलाइटनमेंट 4 प्रकार का होता है, या यूं कहिए कि एनलाइटनमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज को पाने की एक योग्यता होती है। तो क्या हैं ये स्टेज और क्या हैं उन्हें पाने की योग्यताएं? चलिए विस्तार से जानते हैं। एनलाइटनमेंट की पहली स्टेज है सोतापन्ना या स्ट्रीम एंट्री। स्ट्रीम एंट्री अर्थात धारा में बहना, निर्वाण रूपी सागर की ओर जो धर्म की धारा बह रही है, उस धारा के साथ बह जाना ही स्ट्रीम एंट्री है, सोतापन्ना है। जो आदमी धर्म की धारा में कूद गया, वो आज नहीं तो कल निर्वाण को अवश्य उपलब्ध होगा। अधिकतम 7 जन्मों में उसे निर्वाण मिल जाएगा और उसके ये कल्याणकारी 7 जन्म मनुष्य के रूप में ही होंगे। सोतापन्नावस्था को प्राप्त मनुष्य कभी निचली योनियों में भटक नहीं सकता, वो कभी नरक नहीं जा सकता, पशु पक्षियों की योनि में नहीं जा सकता, भूत प्रेत की योनियों में नहीं जा सकता, राक्षस इत्यादि की योनियों में भी नहीं जा सकता। वो हर बार मनुष्य ही बनेगा। सोतापन्ना अवस्था के लाभ को समझाने के लिए भगवान बुद्ध अपने नाखून पर थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने शिष्यों से पूछते थे, भिक्खुओं, मेरे नाखून पर जो ये मिट्टी है, ये अधिक भारी है या ये संपूर्ण पृथ्वी? तो शिष्य कहते थे, निसंदेह भगवान, पृथ्वी का भार ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो बुद्ध कहते थे कि जो आदमी सोतापन्नावस्था को प्राप्त हो गया, समझो कि उसके पृथ्वी के समान भारी दुख अब खत्म हो गए। बस इस नौह भर मिट्टी के समान दुख शेष रह गए हैं। तो ये है महिमा सोतापन्ना अवस्था की। तो चलिए अब बात करते हैं इस अवस्था को पाने की योग्यता की। तो बुद्ध के अनुसार सोतापन्ना अवस्था को पाने की एक ही शर्त है, और वो शर्त है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। जब तक साधक के दिमाग से
गलत विचारधाराएं नहीं निकलेंगी जब तक वो अंधविश्वास और कर्मकांड के जाल से बाहर नहीं आएगा, जब तक उसके दिमाग से धर्म के संबंध में जितने भी संदेह हैं वो नष्ट नहीं होंगे, तब तक उसे सोतापन्ना अवस्था नहीं मिलेगी। तो प्रश्न उठता है कि फिर ये सोतापन्ना अवस्था मिलेगी कैसे? तो इसका उत्तर है सत्संग। सत्संग सुनने से ही मिलेगी, सही धर्म सुनने से ही मिलेगी। जब लंबे समय तक आप किसी सही व्यक्ति को सुनेंगे तो धीरे धीरे आपके मन से गलत धारणाएं निकलने लगेंगी। जब आप उस व्यक्ति से प्रश्न करेंगे तो वो अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव और विवेक से आपके प्रश्नों के उत्तर देगा और आपके सभी संदेहों को नष्ट कर देगा। वो बिना आपसे कुछ लिए आपको धर्म की उस नदी में उतार देगा जो नदी निर्वाण की ओर जा रही है, मोक्ष की ओर जा रही है। सत्संग सुनने से और उस पर विचार करने से सोतापन्नावस्था को प्राप्त किया जा सकता है। श्रवण, चिंतन, मनन, यही है मार्ग सोतापन्नावस्था तक पहुंचने का। इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा शास्त्रों में की गई है। बौद्ध धर्म में भी एक बड़ी खूबसूरत कथा है सत्संग के संदर्भ में। कथा कुछ इस तरह से है कि एक धनवान सोतापन्ना मनुष्य का एक उद्दंड और उत्पाती पुत्र था जिसे धर्म में कोई रुचि नहीं थी। तो उसका उद्धार करने के लिए उसके धनवान पिता ने एक योजना बनाई। वो अपने पुत्र को सत्संग सुनने के लिए भेजता था और इसके बदले में वो उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं देता था और स्वर्ण मुद्राओं के लालच में उसका पुत्र प्रतिदिन सत्संग सुनने जाया करता था। हालांकि वो सत्संग सुनता नहीं था, वो तो वहां जाकर अक्सर सो जाता था। ये बात उसके धनवान पिता को पता थी, लेकिन उसने स्वर्ण मुद्राएं देना जारी रखा। बल्कि समय के साथ साथ उसने स्वर्ण मुद्राओं की संख्याएं और बढ़ा दी। वो और ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं अपने बेटे को देने लगा और उसे प्रोत्साहित करने लगा सत्संग सुनने के लिए। उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन तो उसका बेटा सत्संग सुनेगा ही। आखिर कब तक सोएगा? उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और अंततः उसके धैर्य की जीत हुई। एक दिन बेटे ने स्वर्ण मुद्राएं लेने से इनकार कर दिया और उसने हाथ जोड़कर कहा कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे सत्संग सुनना अच्छा लगता है। मुझे सोतापन्ना अवस्था प्राप्त हो चुकी है। धन्यवाद आपका। ये मेरे पूर्व जन्मों के सत्कर्म हैं जो आप मेरे पिता हैं। तो समझे प्यारे, सोतापन्ना अवस्था प्राप्त करना इतना भी मुश्किल नहीं है। बौद्ध धर्म में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिनमें आम आदमियों ने सोतापन्ना अवस्था को प्राप्त किया। सिर्फ और सिर्फ सत्संग से बड़ी सरलता से सोतापन्ना अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी आदमी, चाहे वो राजा हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, यहां तक कि वो पापी ही क्यों ना हो, वो वैश्या ही क्यों ना हो, वो शराबी ही क्यों ना हो, सब आदमी सोतापन्ना अवस्था प्राप्त करने के लिए योग्यता रखते हैं। बौद्ध धर्मों में
कुछ ऐसी कथाएं भी हैं जिन्हें सुनकर लोग आश्चर्य करते हैं। एक ऐसी ही कथा है एक शराबी की, जो पहले तो भगवान बुद्ध का भिक्खु था, लेकिन शराब में उसकी ऐसी रुचि बढ़ी कि वो शराबी हो गया और अंततः संघ को उसे निकालना पड़ा। वो पूरी उम्र शराब पीता रहा, लेकिन उसकी आस्था बुद्ध में बनी रही। और कहते हैं कि जब वो शराबी मरा तो लोगों ने बुद्ध से उसके बारे में पूछा, तो बुद्ध ने कहा कि वो शराबी सोतापन्नावस्था को प्राप्त हुआ है। तो ये सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें बुरा भी लगा कि ये बुद्ध क्या कह रहे हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। हो सकता है कि आपको भी इस प्रकार का आश्चर्य हो रहा हो जब मैंने ये कहा हो कि कोई भी व्यक्ति सोतापन्न अवस्था को प्राप्त हो सकता है। हो सकता है, इसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ भी नहीं है। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। सोतापन्नावस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू चाहिए, सही समझ चाहिए, राइट कंडक्ट नहीं चाहिए, सही आचरण नहीं चाहिए। सही आचरण सोतापन्नावस्था की शर्त नहीं है, ये शर्त तो अगली अवस्थाओं की है, ऊंची अवस्थाओं की है। सोतापन्नावस्था को प्राप्त मनुष्य बिल्कुल वैसा ही आचरण कर सकता है जैसा कि सामान्य मनुष्य करता है। आचरण के आधार पर आप सोतापन्ना मनुष्य की पहचान नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा फर्क जरूर होता है। जैसे सामान्य आदमी यदि क्रोध करेगा, घृणा करेगा, तो बहुत समय तक उस अवस्था में वो रहता है। अगर किसी से रूठ गया तो कई घंटों तक, दिनों तक या वर्षों तक वो रूठा रह सकता है। लेकिन सोतापन्ना मनुष्य लंबे समय तक इस बुरी अवस्था में नहीं रह सकता। यदि वो रूठेगा तो मन भी जल्दी ही जाएगा, क्योंकि सत्संग सुनने के कारण इतना विवेक उसके अंदर आ जाता है कि वो अधिक समय तक अपने आप को दंडित नहीं कर पाता, अधिक समय तक वो बुरी अवस्था में नहीं रह पाता, और इसी कारण वो कभी कोई जघन्य पाप कर नहीं पाता। इसीलिए वो कभी नरक नहीं जाता, इसीलिए वो कभी निचली योनियों में नहीं जाता। हर जन्म में उसका विवेक और बढ़ता रहता है। वो दिन दूने रात चौगुनी तरक्की करता है और अधिकतम 7 जन्मों में वो निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। तो ये है कहानी एनलाइटनमेंट की पहली सीढ़ी सोतापन्ना की। चलिए अब बात करते हैं दूसरी सीढ़ी की। तो एनलाइटनमेंट की दूसरी सीढ़ी है सकदगामी या वंस रिटर्नर, अर्थात जो बस एक बार और मनुष्य लोक में पैदा होगा। एक बार और क्या मतलब है इस बात का? क्या इस बात का यह मतलब है कि वो बस एक बार और जन्म लेगा और बस उसे निर्वाण मिल जाएगा? जी नहीं, इस बात का यह मतलब नहीं है। इस बात का यह मतलब है कि वो बस एक बार और मनुष्य बनकर पैदा होगा। जन्म तो उसके कई हो सकते हैं, लेकिन वो जितने भी जन्म होंगे वो पवित्र लोकों में होंगे। जी हां, पवित्र लोकों में। दरअसल बौद्ध धर्म में ऐसे बहुत सारे पवित्र लोकों की चर्चा है, ऐसे बहुत सारे स्वर्गों की बात है जहां वो साधक जन्म लेते हैं जिन्हें मोक्ष पाना होता है, निर्वाण पाना होता है। उन लोकों में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। वहां साधक बड़े आनंद से अपनी साधना को पूरी करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। सकदगामी इन्हीं पवित्र लोकों में
जन्म लेते हैं और अपनी साधना को पूरा करते हैं। तो ये है सकदगामी या वंस रिटर्नर स्टेट। अब बात करते हैं इस स्टेट को हासिल करने की मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये एनलाइटनमेंट की दूसरी सीढ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने से पहले आपको पहली सीढ़ी पर तो चढ़ना ही होगा। सकदगामी बनने से पहले सोता पन्ना तो बनना ही होगा। सोता पन्ना मनुष्य जब ढंग से धर्म का पालन करता है, जब वो होश का अभ्यास करता है, शील, समाधि, प्रज्ञा के रास्ते पर चलता है, तो उसे अलौकिक आनंद और अलौकिक शांति की झलकें दिखाई देने लगती हैं और वो उसे अपनी ओर खींचने लगती हैं। इस कदर खींचने लगती हैं कि अब साधक को भोगों से ज़्यादा मज़ा योग में आने लगता है। उसे ध्यान करना अच्छा लगने लगता है। उसे इसकी लत पड़ जाती है। वो बिना ध्यान किए रह ही नहीं सकता। उसे दिन में सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब वो ध्यान करता है। तो ध्यान का जो ये मज़ा है, ये उसे दुनिया के भोगों की ओर से खींच लेता है। उसका ध्यान दुनिया के भोगों की ओर कम हो जाता है। अब वो पागलों की तरह धन के पीछे नहीं भागता, सम्मान के पीछे नहीं भागता, लोगों को इम्प्रेस करने में, उन पर ठोस जमाने में, देखने दिखाने में उसकी रुचि कम होने लगती है। संक्षिप्त में कहूँ तो साधक के हृदय से राग द्वेष कम होने लगते हैं। ध्यान रखना, खत्म नहीं होते राग द्वेष, बस कम होने लगते हैं। सकदगामी मनुष्य और सामान्य मनुष्य में बस इतना सा फर्क होता है कि सामान्य मनुष्य पूरे जीवन राग द्वेष के कुचक्र में फंसा रहता है। जो भी सोचता है, बोलता है, करता है, वो राग द्वेष से प्रेरित होकर करता है। संसार के भोग ही उसके लिए सब कुछ होते हैं। संसार के भोग ही उसके लिए सब कुछ होते हैं। पैसा उसका भगवान होता है। वो भोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई भी घृणित से घृणित कार्य वो भोगों को इकट्ठा करने के लिए कर सकता है। लेकिन सकदगामी मनुष्य ऐसा नहीं होता। वो सांसारिक सुखों से अधिक महत्व आध्यात्मिक आनंद और शांति को देता है। वो कभी कभी राग द्वेष के जाल में फंस अवश्य जाता है, लेकिन बड़ी शीघ्रता से वो उस जाल से बाहर भी निकल आता है। सकदगामी मनुष्य एक विवेकवान और सदाचारी मनुष्य होता है। उसकी पहचान आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सकदगामी मनुष्य की सोच और उसका आचरण इतना अच्छा होता है कि उसकी पहचान दूर से ही हो जाती है। सोता पन्ना मनुष्य और सकदगामी मनुष्य में जो अंतर है वो आचरण का ही अंतर है। सकदगामी मनुष्य का आचरण सोता पन्ना मनुष्य से उत्तम होता है, किंतु परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी ऊंच नीच हो ही जाती है, लेकिन ये ऊंच नीच इतनी नहीं होती कि वो किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर दे कि जो गहरे पाप की श्रेणी में आए। वो कभी कोई गहरा पाप नहीं करता, इसीलिए ऐसा मनुष्य कभी निचले लोकों में नहीं जाता। वो अधिकतम एक बार और मनुष्य लोक में लौटता है और अंततः सद्गति को उपलब्ध होता है। तो ये है लॉजिक एनलाइटनमेंट की दूसरी अवस्था सकदगामी का। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी अवस्था की।
तो एनलाइटनमेंट की तीसरी स्टेज है अनागामी, अर्थात नॉन रिटर्नर, अर्थात जो अब कभी नहीं लौटेगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी ना लौटने का अर्थ यह नहीं है कि उसका अब कोई जन्म नहीं होगा। जन्म तो होंगे, किंतु पुण्य लोकों में होंगे, उत्तम लोकों में होंगे। अब उसका कोई भी जन्म मनुष्य लोक में नहीं होगा, पीड़ा से भरे हुए किसी भी लोक में नहीं होगा। अब वो आनंद के लोकों में जन्म लेगा। वो आनंद से आनंद की प्राप्ति करेगा। अब उसे निर्वाण मिलेगा, वो भी आनंद से। तो ये है नॉन रिटर्नर की कहानी, अनागामी की कहानी। अब बात करते हैं अनागामी या नॉन रिटर्नर बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अनागामी अवस्था एनलाइटनमेंट की तीसरी सीढ़ी है। तो यदि अनागामी बनना है तो पहले सोतापन्ना बनना होगा, फिर सकदगामी बनना होगा, तब ही आप अनागामी बन सकते हैं। दरअसल अनागामी वो सकदगामी होता है जो अलौकिक आनंद के पीछे, अलौकिक शांति के पीछे इस कदर दीवाना हो जाता है कि उसकी दिलचस्पी दुनिया के भोगों में रहती ही नहीं है। वो अधिकतर समय अलौकिक आनंद और शांति में ही रहने लगता है। उसके मन से राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं और वो उसी आध्यात्मिक आनंद की मस्ती में डूबा रहता है। अब चूंकि वो अपनी ही मस्ती में मस्त होता है, उसे किसी और की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। वो किसी से कुछ नहीं चाहता, ना पैसा चाहता है, ना सम्मान चाहता है। वो निस्वार्थ होकर जीवन जीता है, मस्ती में जीवन जीता है। इसीलिए वो किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी को परेशान नहीं करता और इसीलिए वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। अरे भाई, ये दुनिया ज़्यादा अच्छे लोगों के लिए थोड़ी ही ना है। उनके लिए तो और भी खूबसूरत दुनियाएं हैं। इस ब्रह्मांड में दुनियाओं की कोई कमी थोड़ी ही है। यहाँ अच्छे लोगों के लिए बहुत सी अच्छी दुनियाएं हैं और बुरे लोगों के लिए बहुत सी बुरी दुनिया हैं। तो अनागामी उन अच्छे लोगों में से होता है, या यूं कहूं बहुत अच्छे लोगों में से होता है, जो लौटकर इस दुनिया में आ ही नहीं सकते। तो समझे आप कि अनागामी इस दुनिया में लौटकर क्यों नहीं आते। बड़ा सीधा और साफ लॉजिक है, इसे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा आदमी जिसके हृदय से राग द्वेष समाप्त हो गए हों, उस आदमी का किसी भी लोक में क्यों ही जन्म होता है। आखिरकार वो कौन सी चीज है जो उसे जन्म लेने का कारण बनती है। तो इसका उत्तर है उसकी वो लत, उसके वो अलौकिक अनुभव, वो अलौकिक शांति, वो अलौकिक आनंद, वो समाधि का रस जिसके पीछे वो पागल हो जाता है। वही उसे आनंद से भरे, शांति से भरे लोकों में जन्म लेने के लिए विवश करता है। और उन लोकों में उसे ये समझाया जाता है कि अलौकिक आनंद का रस भी मुक्ति के पथ में बाधा उत्पन्न करता है। और जब ये बात उसकी समझ में आ जाती है, तब उसे निर्वाण मिल जाता है। लेकिन अगर ये बात उसे इसी लोक में, मनुष्य लोक में ही समझ आ जाए, यदि वो इसी लोक में आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे भागना भी बंद कर दे, यदि वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए,
तो फिर उसका कोई जन्म नहीं हो सकता। और ऐसे ही मनुष्य को हम अहर्त कहते हैं। अहर्त ही एनलाइटनमेंट की चौथी और आखिरी अवस्था है। तो समझे प्यारे कि एनलाइटनमेंट क्या है, एनलाइटेंड होने की क्या क्वालिफिकेशन है, और जो आदमी एनलाइटेंड है उसके क्या लक्षण हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो व्याख्यान को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरी श्रोता जो हिमाचल से अक्सर मुझे कमेंट करती हैं और बड़े प्यारे कमेंट करती हैं, निधि का आप सब धन्यवाद करें, क्योंकि निधि ने ही मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने ही इस संदर्भ में एक प्रश्न किया था कि एनलाइटनमेंट क्या है, ये कैसे पता लगाएं कि कोई व्यक्ति एनलाइटेंड है या नहीं। इसी तरह का प्रश्न उन्होंने मुझसे किया था, जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। और सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रश्न का उत्तर देने में, क्योंकि जब प्रश्न अच्छे होना तो व्याख्यान भी अच्छे ही होते हैं। तो आज का यह व्याख्यान आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन भी लेकर आ सकता है, और मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही हो। आज इस व्याख्यान को सुनने के बाद आपके जीवन में एक संकल्प पैदा हो कि हाँ, हम अपने जीवन को एक दिशा देंगे, हम अपने जीवन को धर्म की ओर लेकर जाएंगे, और इसी जीवन में जितना भी हम धर्म की ओर जा सकते हैं उतना जाएंगे, और इन चारों अवस्थाओं में से किसी न किसी एक अवस्था को अवश्य प्राप्त करेंगे। और मैं तो यही कामना करता हूं कि आप अहर्त अवस्था तक इस जीवन में हासिल करें। तो चलिए, इसी शुभकामना के साथ अब मैं विराम लेता हूं। ओम शांति शांति शांति।